Okay, so welcome to Panchashil Academy, and today what we are going to learn is modal auxiliary verbs. What are modal auxiliary verbs? Can, could, would, should, may, might, shall, or will. Okay, shall and will. They are also known as helping verbs. तो helping verbs क्यों बोलते हैं हम इन्हें? ठीक है, तो ये देखो, ये जो सबसे पहला सेंटेंस है ये है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था कि वर्ब वर्ब पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानना है और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने वो असाइनमेंट दिया था। तो यहां पर वर्ब कौन सा है, कोई भी बताइए एक चीज। Lift. लिफ्ट, And work. एग्जैक्टली। लिफ्ट एंड वर्क आर द मेन वर्ब्स। ओके, या फिर वर्ब या फिर मेन वर्ब्स है, ठीक है। और अगर समझिए अभी मैं ऐसा लिखूंगा आई लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये थोड़ा सा अधूरा लगेगा, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो कैन है ना, ये कैन हेल्प कर रहा है अपने मेन वर्ब को। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, सो इसीलिए कैन, शुड, वुड, कुड को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेन वर्ब्स, फाइन, बट दे आर हेल्पिंग वर्ब्स हु हेल्प द मेन वर्ब। ओके, फाइन। तो अब हम एक एक देखेंगे कि कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, क्या है, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, फाइन। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास में सबसे पहला है कैन। बहुत इजी है, हमने बचपन से इसको बहुत बार यूज किया है। हाँ, बस कभी कभी हम इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबिलिटी केसेस लिए हैं। हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैंने तीन तीन केसेस लिए हैं जहां पर हम मोस्टली उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कैन बी यूज्ड फॉर आस्किंग फ्रेंडली क्वेश्चंस, ठीक है। तो समझिए अभी मेरी फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है प्रिया, तो शी वॉज द टॉपर ऑफ अवर क्लास। तो मैं उसको पूछ सकता हूँ कि कैन आई टेक योर असाइनमेंट। सो इट इज अ फ्रेंडली क्वेश्चन और फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कैन का। दूसरा कैन का एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या रह सकता है, वो है पॉसिबिलिटी, टू शो द पॉसिबिलिटी। कैन एज पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। इट इज द पॉसिबिलिटी ना, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स। और उसके बाद में फिर एक हमारी स्टूडेंट ने कहा था कि मेरा ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, तो उसका सेंटेंस था, मैं लिख लेता हूं यहां पर, उसका सेंटेंस था आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क। आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क, यस इट इज करेक्ट। तो आपको क्या लगता है ये करेक्ट है या नहीं है? She is saying possibilities. हम्म, यस। सो शी So, इज सेइंग दैट यस आई कैन कंप्लीट, so राइट। the sentence is correct. हम्म, ओके। Okay, so we can use, there are many uses guys. I am just writing very few just to give you an introduction to where can we use can. Okay, तो थर्ड जो टाइप है वो है can as giving permission to someone or something, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, परमिशन देना किसी को। जैसे आपके पास में कोई आता है और पूछता है कि पूछता है कि क्या मैं जाऊं, और आप बोलते हो यस यू कैन गो। सो ये आपने एक परमिशन दी है उसे, तो वो शो करने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो मैंने इस एग्जांपल में लिखा है यू कैन गो नाउ। सो यू कैन यूज कैन टू गिव परमिशंस, फाइन। उसके बाद में हम देखेंगे कुड। तो बहुत सारे मैंने देखा है, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अभी 100% ध्यान से सुने।
तो सबसे पहले कुड का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? पास्ट एबिलिटी। पास्ट में अगर आप कुछ कर सकते थे, उसकी एबिलिटी, उसको शो करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वहीं पर सिर्फ हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं, ठीक है, जहां पर हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो ये है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी मतलब कुछ भूतकाल में आप कुछ कर पाते थे वैसा। तो एग्जाम्पल क्या होगा उसका? आई कुड रीड 100 पेजेस इन अ डे। ठीक है, मैं 100 पेजेस पढ़ पाता था एक दिन में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फॉर्मल क्वेश्चंस, टू आस्क फॉर्मल क्वेश्चंस। फॉर्मल क्वेश्चंस क्या हो गए? कुड यू प्लीज, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। हम यहाँ पर प्लीज भी लगा सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर फ्रेंडली। ओके, तो कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। तो फॉर्मल क्वेश्चंस पूछने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद में है पॉसिबिलिटी। किसी चीज की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर कुड बी अ स्नेक इन द गार्डन। ठीक है, और कुड का इस्तेमाल हम कैन के पास्ट में कर सकते हैं, एज अ कैन का पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, कैन भी लिख सकते हैं, देयर कैन बी अ स्नेक इन द गार्डन। ओके, फाइन। एनी डाउट्स, एनीथिंग, आस्क, डोंट हेसिटेट। Okay, and this is our classroom exercise. Everyone have to do this now. Write down three sentences using can and could. I'm giving you 5 minutes. Just go ahead and write 5 sentences, use 3 sentences using can and 3 sentences using could. Could you give me your phone? Yeah, you can go anywhere. Very nice, Prashika. Prashant, I can speak in English. Yeah, you can. Can I coming, sir? ठीक है, कम इन, कमिंग नहीं है। कैन आई कम इन सर? आई कैन हेल्प यू आलिशा। और यस आई कैन हेल्प यू। साहिल, कैन आई आस्क यू समथिंग? यस यू कैन ऑलवेज। यू कैन स्पीक इन एन इंग्लिश। नो 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 नो, एन नहीं आएगा शुभम वहां, एन नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आप कैन और कुड का इस्तेमाल सही कर रहे हो या नहीं। तो आपने कैन और कुड का इस्तेमाल बराबर किया। Could you please open the door? Wonderful. Perfect sentence. Yeah. Prashika, can I take this phone? Yes. Wonderful. Perfect. Again perfect. You can do it. Yes. Possibility. Priya. Priya Dakore. Can I also make use of could helping verb in the present situation? Yes. Yes, Priya. We can use could in the present helping verb. Okay, you can. Tanmay, you can do it.
Can I have that book? It can be very harmful. Yeah, very nice, Sanmay. Kavita, I can write in good English. Okay, nice. कैन का इस्तेमाल सही है और सेंटेंस भी ठीक है. प्रिया, I can learn English. Could you please repeat the question? Wonderful. Perfect. Priya. Tanmay, you could make your. Uh, okay, so I think it is uncompleted. Can I join you? I can speak English. Can I read this book, sir? Yeah, wonderful, Raman sir. बहुत बढ़िया. Prajakta, it could be a great day. Yeah, fine, fine, fine. Great. I could complete my homework in a day. Oh, सही. शुभम, ये है correct. Manoj, I can write in English very well. Write in, writing, नहीं, writing English very well. I can write in English very well. I can meet you today. Okay. Okay, you are always welcome. If you are in Delhi, please come and meet me. I am feeling very alone here. I can you tell me your own story? Yes, I'll tell you my own story. Lalit, I can do it. Can I come? Can you help me? Can I join the classes? Yes, you are already there. Ruti, can I borrow some fancy English from you, Jaivo? Yes, yes, yes. You are always welcome. Prashika, could you please tell me where is Bihar? Yeah, very nice. Very nice, Prashika. Sayog, Himanshu could join this spoken English classes. Okay, तो ये दिस जो है ये दिस का इस्तेमाल कहाँ करना है कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे आपने कुड का इस्तेमाल बराबर किया है सहयोग भाई. ललित, can I come back to school? Tanmay, could you please help me? Fine, I could play cricket. Yes, I can join this class. I can be a good learner. We can do it. It can be difficult. Could you please send me the details? Could you please repeat the sentence? Could you please join us for dinner? Yes, yes, yes. Why not? Raman, I could exercise. Okay, I could do exercise. That would be more perfect. I could wake up early in the morning few years ago. Well, yeah, yeah, yeah. Perfect. Showing help, I mean, using could for the past ability. Tanmay Ramteke, he could do studies in summer. Yeah, fine. This is also past. And then I can write a novel. Okay. Uh, Priya, I could write 100 of poems in a month. Fine, fine. Could I learn English? Okay. Could you suggest any book for me? Can I I can read one book in an entire day. We can win the match. It can be possible. Could you give me a pain? It could be eat pizza. Okay. Okay, fine. Yashodip, you can only love them. Okay. Yeah. Could you don't mind to leave the class? No, no, no. I could not. I mean, I don't mind to leave the class, but no, don't leave the class with with incorrect sentences. Okay, चलो ठीक है. अभी हम आगे बढ़ेंगे. Okay, we are running out of time. Okay, so I think अभी सभी को थोड़ा बहुत तो अभी आइडिया आ गया होगा कि कैन और कुड हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्टली. फाइन. अभी हम देखेंगे वुड. कुड के बाद में वुड. वुड मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा अगर कुछ इस्तेमाल होता होगा तो वो है वुड. सबसे ज्यादा. इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैंने इसको सबसे ज्यादा फोकस पर लिखा है और इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली पढ़ाना चाहा आपको. तो वुड क्या है? वुड है, हम सबसे पहले तो हम वुड को ऐसा सोच सकते हैं कि वो विल का पास्ट ये है, पास्ट फॉर्म है. ठीक है. पास्ट हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने पास्ट हैबिट्स, ये जो पास्ट हैबिट्स है उसको दर्शाने के लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया. ठीक है. एग्जाम्पल, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे. मैं स्कूल जाता था
ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो है आई वुड लाइक टू। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, कि लोग बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा, आई वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तब भी हम सुनते हैं, लेकिन हमें खुद को इस्तेमाल करना नहीं आता है उसमें। तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आई वुड लाइक टू को यूज करके हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है, या फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। तो चाहना के लिए भी हम आई वुड लाइक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा तो इसी में इस्तेमाल होता है वुड का। आपने सिर्फ ये दो तीन टाइप देख लिए ना, कि पास्ट हैबिट्स के लिए हमें करना है इस्तेमाल वुड का, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करना है, और फिर किसी चीज को चाहना या फिर करने की इच्छा दर्शाना, तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है आई वुड लाइक टू गो देयर, ठीक है, मुझे वहां जाना पसंद है, ठीक है। और ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा मुझे वहां जाना, मैं वहां जाना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अभी ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको 3 सेंटेंसेस लिखना है वुड का इस्तेमाल करके। ओके, तो हमारे पास में बहुत सारे ये आ चुके हैं। यस मनोज, यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स। Would would I join the classes daily? I could join this meet on time, but then realize that I have work to do. Fine, 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 Satish. Very nice. Uh, Complex sentence. Would I join the classes daily? Fine. I would like to play cricket. Fine. Wonderful, Alisha. बहुत बढ़िया. Yashudip. I would love to go to the Paris. Yeah, wonderful. I would like to call you on stage. Okay. Okay. I would be really happy to come on to the stage, Priya. Uh, Tanmay, I would be I would be the winter. Okay. It sounds like a dialogue of a movie. Let's consider it as a dialogue. I would like to eat a pizza. I would like to eating pizza. I would like to eating a pizza. नहीं, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक है आलिशा। आई वुड लाइक टू ईट अ पिज्जा ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा भी लिख सकते हैं, पर
Prajakta, I would like to watch anime. Wonderful. I would like to go on a trip. A trip आएगा. Prashant, I would like to travel in Goa. Okay. I would like to join you for a trip. I would be study after morning. I would be studying. ओके ठीक है, मतलब वुड का इस्तेमाल आप सही कर रहे हो, ग्रामर तो हम पढ़ लेंगे. ठीक है. आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू गो आउट विथ फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सिंग. ओके. वुड यू लव टू ट्रैवल विथ मी? यस 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 यस, व्हाई नॉट. इफ यू आर स्पॉन्सरिंग द ट्रिप आई वुड लव टू go with you. Yashodi, Satish, Sayog and Himan would be reach. Okay. Would you telling me your autobiography? Okay. Would you tell आएगा. I would prefer PC games over mobile games. Wonderful. What a wonderful sentence, Jash. Very nice. Sayog would be a rich man. Yeah, that is now correct, Satish. Swapnil, I wish it would not rain. Okay, fine. But it can be more nice. However, the use of wood is okay. Uh, Lalit, I would like to explain how to repair bikes. I would like to speak with my brother. I would like to see you. Wonderful. बहुत बढ़िया. एक भी मिस्टेक नहीं है ललित. Jayesh, I would love to visit Buddha Vihar. Yeah, very nice. Prajakta, I would like to play guitar. बहुत बढ़िया प्राजक्ता. Raman, I would build my house. Okay. Pratham would go to garden. I would like to make a new dish. बहुत बढ़िया रमन सर. उसके बाद में शुभम, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक. फाइन 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 फाइन. आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एट डिनर विथ अस. ओके, आई वुड बी रियली हैप्पी. रुतिक, आई वुड लाइक टू बी माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बिगेस्ट एनिमी. ओके, वंडरफुल. सूरज, आई वुड लाइक टू पासिंग DRDO एग्जाम. आई वुड लाइक टू पास. Manoj, I would like to go in Delhi. I would like to go in Delhi. Okay, fine. You would join to Mr. Lalit Punekar in our WhatsApp group. Would you? Okay, would you आएगा. You would नहीं. हाँ, मैं ललित पुनकर को हमारे WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दूंगा. मुझे अगर सच में करना है तो मुझे WhatsApp पर मैसेज कर दो. I would like to complete English speaking course. Okay. I would take coffee daily. Yeah. Would you please call me Priya? I would like to dance. बहुत बढ़िया प्रिया. I would gaining weight 2 kgs. No. He would go to swimming. Fine. I would like to join the class. Fine. I would like to drawing. I would like to draw something. ऐसा लिख सकते हो. More और अच्छा लगेगा. Would you give me a wake up call at 7 a.m.? Fine. Uh, I would like to play with children. Fine. Would you make this clear to me? Very nice. I would like to explain the topic of caste. Very nice. Wonderful, guys. All of you are doing very nice. I'm really happy. Okay. So let's move on to the next topics. Only, I'm sorry, we are out of time, but still we need to cover everything. Okay. Okay, so the next is should. Should बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है. शुड का इस्तेमाल इतना होता है जैसे हमें हमें लोग बोलते हैं ना कि दिन में हाइड्रेटेड रहने के लिए 3 लीटर पानी पीना पड़ता है. वैसे ही इंग्लिश को परफेक्ट रखने के लिए शुड का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. कितना लीटर वो नहीं पता, लेकिन शुड का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. तो शुड के इस्तेमाल हम कुछ यूजेस देखेंगे. तो सबसे पहला रूल है, शुड का प्रयोग सजेशन या फिर सलाह देने के लिए किया जाता है. ठीक है. जैसे प्रिया शुड वियर ब्लैक ड्रेस. ठीक है. या फिर हम तन्मय शुड फोकस इन साइंस. तो ये क्या होगा? ये हम एक सजेशन दे रहे हैं. गाइज, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please don't call me sir. You should call me Jay. Okay, a perfect use of should. Okay.
रूल नंबर 2 इज शुड का प्रयोग एडवाइस देने में, ठीक है। सजेशन या एडवाइस हम दोनों को कॉमन भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। Nobody should laugh at anyone's mistake. This is just, I'm just giving you the examples of where can we use should, ठीक है। तो हमने देख लिया कौन से देख लिया, सजेशन देख लिया और एडवाइस देख लिया, ठीक है। उसके बाद में रूल नंबर 3 है, वो है शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस, मतलब he should miss the rain। ओके ओके फाइन फाइन, ये रूल का इस्तेमाल नहीं करना है भाई गाइस, ओके। डोंट इंक्लूड द रूल नंबर 3। सो शुड का इस्तेमाल दो इसमें हम कर रहे हैं। सबसे पहले एक सजेशन देने में और दूसरा एडवाइस देने में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप तब तक क्या करो, आप ये जो दो रूल है, ये दो रूल पर 4 सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। 4 सेंटेंसेस, यू शुड स्टडी इंग्लिश, और ऐसे ऐसे कोई भी 4 सेंटेंसेस, ठीक है। Mm. 4 sentences. 4, only 4, 2 sentences। Oh, ओके गाइस, लिखा है किसी ने? तो हमारे पास में बहुत सारे आए हैं शूट के। ओके आलिशा, you should go there, fine, very nice। यशोदीप वासेकर, should you shut up? okay fine। um, प्राजक्ता पाटिल, you should not go there। यशोदीप, ये सेंटेंस बराबर नहीं है। शुड यू शट अप नहीं, हम क्वेश्चन के लिए तो शुड का इस्तेमाल बहुत कम बार करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस बराबर है। यू शुड नॉट गो देयर, you should study hard, it should be in that direction, it should be in that direction। Tanmay, you should play cricket, wonderful। You should join the English speaking course, okay fine। You should be careful on the road, fine। You should go from here, uh, okay। शुड का इस्तेमाल सही है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स लग रहा है या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ठीक है, शुड का इस्तेमाल आपने सही किया। साहिल चांदेकर, you should go to Mumbai for higher education, fine। I should be the rank holder, fine। You should clear an IELTS, fine। You should do internship for C++, that is beneficial for your career purpose। You should not betray someone's trust, okay fine। You have abilities, but you should have joined the classes for preparation, yeah fine fine fine। I should click your picture, I should click your picture,
ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आई शुड क्लिक योर पिक्चर, खुद को बोल रहे हैं ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। शुड का इस्तेमाल तो सही है। मनोज, यू शुड गो टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू शुड बाय अ कार, फाइन। यू शुड बी फॉलोइंग द आइडियोलॉजी, फॉलोइंग। Priya, you should be in a formal dress, you should do your own work. He shoots because wonderful, not a single mistake, Priya, बहुत बड़ी। Raman, Vikash should make good, Vikash should make good dinner, okay? Praful, okay okay, Vikas, you should make good dinner, okay fine। विकास के बाद में कॉमा रहेगा। प्रफुल, यू शुड प्ले क्रिकेट वेल, ओके फाइन फाइन फाइन, बहुत बढ़िया रमन सर। बाद में Satish should have passed TCS exam, okay fine। I should give you legal advice, I should teach you how to make art and craft। Jayesh, you should have to study, you should have to study about geopolitics in an ascending an आएगा वहाँ पर, जयेश यहाँ पर एन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना असेंडिंग, अ का प्रोनाउंसिएशन, Got it, got it. It is a vowel, na? या एग्जैक्टली, Okay. ओके। जय सर शुड हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश, एन नहीं आएगा, एन इंग्लिश, एक इंग्लिश नहीं होता है। एन और ए और एन का जो इस्तेमाल होता है ना, वो हम सिर्फ सिंगुलर चीज के लिए करते हैं। तो साहिल, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जय सर आपको एक इंग्लिश पढ़ाने में मदद करेगा, तो एक इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे कि इंग्लिश पढ़ाने में, ठीक है। तो जब भी हम सिंगुलर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तभी हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे गाइस, ठीक है, उसे आर्टिकल बोलते हैं हम। तो जय सर शुड हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश, फाइन, या फिर टू 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 स्पीक इन इंग्लिश। Raman, Siddhant, you should not mix water in the milk. Fine, fine, fine. Okay. Okay, guys. So I'm sharing again. I'm sharing my screen. I hope that. Okay. So we are done with the assignments. So what you have to do? Class assignment तो हो गया, लेकिन कल के लिए मैंने कुछ एक असाइनमेंट लिखा है और ये सभी को करना है गाइस। और कल मैं रैंडमली नाम लूंगा, ठीक है। कल मैं रैंडमली नाम लूंगा किसी भी लोगों के, मैं हैंड रेस करने को नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सभी को ये देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंग्लिश में नहीं बताना है तो आप हिंदी में बताइए, लेकिन बात कीजिए, ठीक है। हम बचपन से, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। हम इंग्लिश तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में है, तो वही हम बूस्ट करेंगे। पहले हम हिंदी में बात करेंगे, बाद में इंग्लिश में बात करेंगे, चलेगा। आपको हिंदी नहीं आती, आप तेलुगु में बताइए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल से सभी को बात करना है, ओके। So these are your assignments. I'll be sharing the very same assignment questions in our WhatsApp group. Okay. So if you have any questions, please ask me. Do you have any questions? Hello, sir. Hello there. Yes. 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 Uh, can you tell me the books which I prefer for grammar? Okay. For grammar, Hmm. grammar you can use. Her name is. Let me just. Her name is. What is her name?